जय हिंद सभी को, आप सभी का हमारी एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं एसएससी सीपीओ की बात करने जा रहे हैं कि उसकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही है, ये 2023 की कट ऑफ है आपके आगे। ठीक है, 2023 में जो गई थी वैकेंसीज थी आपकी 1876। ठीक है, कंप्लीट आपका जोन वाइज वैकेंसी वाइज कंप्लीट आपकी जो है कट ऑफ की डिटेल इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। और जो भी आपको डाटा है कंप्लीट हम प्रोवाइड करवा देंगे, एवरेज स्कोर, नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, और हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट सब कुछ आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए, ये जो डाटा है बेसिकली ये तो आपकी 2023 की कट ऑफ है जो आपकी गई है। ये गई है आपके एसएससी सीपीओ की। ठीक है, एसएससी सीपीओ 2023 की कट ऑफ है जो थी आपकी 1876 वैकेंसीज थी। ठीक है, उसमें यूआर की गई थी आपकी मेल कैंडिडेट के लिए 115, ओबीसी के लिए गई थी 103, एससी के लिए गई थी 78, एसटी के लिए गई थी 79, ईडब्ल्यूएस के लिए गई थी 104, ये थे मेल। और जो फीमेल के लिए गई थी यूआर कैटेगरी के 126, ठीक है, ओबीसी के लिए गई थी 118, एससी के लिए गई थी 95, और एसटी के लिए गई थी 88, और ईडब्ल्यूएस के लिए गई थी 120। जैसा कि देखेंगे आप, फीमेल कैंडिडेट जो कैंडिडेट्स हैं उनकी ज्यादा रही थी। क्यों? क्योंकि यहाँ वैकेंसी थी कम। ठीक है, वैकेंसी थी यहाँ कम और यहाँ वैकेंसी थी ज्यादा, इस वजह से थोड़ा सा ये इफेक्ट पड़ा था कट ऑफ का कि फीमेल की ज्यादा गई थी और जो मेल की कम गई थी। ऐसा ही अब की बार होने वाला है। उससे पहले थोड़ा सा आपको वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल दे देते हैं। ठीक है, वैकेंसी के बारे में ये रहा, देखिए, बीएसएफ मेल कैंडिडेट्स की जो हैं वो है 847। ठीक है, और जो फीमेल है वो है 45। ठीक है, बीएसएफ में देखेंगे कितना 800 का अंतर है, पूरा 800 वैकेंसीज का अंतर है बीएसएफ में। ठीक है, सीआईएसएफ में मेल कैंडिडेट्स जो हैं उनकी है 1437। ठीक है, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी 160। यहाँ भी आपका लगभग लगभग न मानकर चले आप 1300। ठीक है, 1250 का तो अंतर है, क्लियर अंतर है। अब सीआरपीएफ की बात करते हैं, जो मेल कैंडिडेट हैं सीआरपीएफ में उनकी हैं 1113। ठीक है, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी 59। ठीक है, बहुत अंतर है, 1000 का अंतर है, 1000 से ज्यादा का अंतर है। आईटीबीपी की बात करें, आईटीबीपी में 237 तो हैं मेल कैंडिडेट्स की और जो फीमेल हैं वो 41, 200 का अंतर है सीधा सीधा। ठीक है, चार कम। एसएसबी, एसएसबी में आप देखेंगे 59 तो हैं मेल कैंडिडेट की और फीमेल कैंडिडेट की हैं आपकी कितनी, 3, जो कि सिर्फ आपकी कैटेगरी एसटी कैटेगरी में है 2 वैकेंसी और आपका 1 वैकेंसी है ओबीसी कैटेगरी में, सिर्फ 3 ही वैकेंसी हैं। ठीक है, बाकी सब 0 0 है। अब टोटल बात करें, टोटल टोटल की बात करें तो आपकी जो है बात करें तो हम टोटल वैकेंसी हो गई 3693 मेल कैंडिडेट्स की, और फीमेल की हो गई आपकी 308। ठीक है, अब बात करें तो और आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अभी है रह गई आपकी दिल्ली पुलिस एसआई के लिए। ठीक है, वो तो थी आपकी जो फोर्सेस थी उनके लिए हो गई, जो जीडी की जितनी भी वैकेंसीज है ना उसमें एसआई की पोस्ट थी उनके लिए है। अब ये है दिल्ली पुलिस में। दिल्ली पुलिस में बात करें तो ओपन कितनी है, ओपन है आपकी 101 मेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, 45 यूआर कैटेगरी में, 24 ओबीसी में, 13 एससी में, 7 एसटी में, 12 ईडब्ल्यूएस में। जो एक्स सर्विसमैन है और जो आपकी डिपार्टमेंट वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अलग वैकेंसी है, कितनी है आपकी, ये रही ये वैकेंसी, ये अलग है सिर्फ। ठीक है, टोटल मिला के जो दिल्ली पुलिस एसआई में मेल कैंडिडेट्स के लिए है वो है 125 वैकेंसी। ठीक है, टोटल ही है 125। ठीक है, आगे बात करें, ये आपकी 24 अलग हैं। ठीक है, ये जो 24 वैकेंसीज है ना, ये 24 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन, देखिए लिख रहा है एक्स सर्विसमैन के लिए 7 वैकेंसी, एक्स सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी के लिए है आपकी 5 वैकेंसी, और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स उनके लिए हैं 12। जो डिपार्टमेंट के कैंडिडेट्स एग्जाम दे रहे हैं ना अपनी, जैसे कि दिल्ली पुलिस के जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी रैंक बढ़ाने के लिए एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए अलग है। इनकी कट ऑफ जो है सीधी सी बात है कम जाती है, पहले ही आपको बता दें। अब आगे बात करते हैं, टोटल हो गई आपकी, टोटल टोटल बैठी यूआर कैटेगरी में 56 है, ओबीसी में है 30, एससी में है 17, एसटी में है 9 और ईडब्ल्यूएस में है 13, कुल मिलाकर हो गई 125। ये हो गई मेल कैंडिडेट्स जितने भी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की कितनी है। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें, ये रहा सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फीमेल्स, तो यूआर कैटेगरी में है 28। ठीक है, ओबीसी में है 15, एससी में है 8, एसटी में है 4 और ईडब्ल्यूएस में है 6, कुल मिलाकर 61। दुगने का अंतर है, यहाँ है 125। ठीक है, यहाँ है 61, फीमेल की 61 है और यहाँ है आपकी 125। तो एक बात यहाँ से क्लियर है, देखिए, जो आपकी दिल्ली पुलिस की कट ऑफ रहने वाली है, दिल्ली पुलिस की बात करें
तो दिल्ली पुलिस की आपकी लगभग मेल फीमेल की समथिंग बराबर ही रहेगी, ठीक है। थोड़ा बहुत फीमेल मेल कैंडिडेट्स की आगे जा सकती है, ठीक है, थोड़ी बहुत ज्यादा हो सकती है मेल कैंडिडेट्स की, क्योंकि यहाँ जो है फॉर्म ज्यादा है मेल कैंडिडेट्स में और फीमेल में कम है। तो यहाँ दिल्ली पुलिस में अंतर आ सकता है, लेकिन अंतर कहाँ नहीं आने वाला, अंतर यहाँ नहीं आने वाला, यहाँ फीमेल कैंडिडेट्स की ज्यादा रहेगी और मेल की रहेगी कम। क्यों? क्योंकि यहाँ वैकेंसी बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, फीमेल कैंडिडेट्स की बहुत कम निकलती हैं इस वजह से, ठीक है। बाकी ये सब डाटा अगर आपको चाहिए तो नीचे टेलीग्राम की हमने लिंक दे दी है, वहां से हमारे चैनल पर ज्वाइन होकर आप जो है ये सभी डाटा देख सकते हैं, जितना भी कंप्लीट डाटा है वहां आप देख लें, ठीक है। जितना भी ये सब हमने वहां प्रोवाइड करा दिया है। अब आते हैं यहाँ, ये आगे आपकी मेन बात, अब आते हैं सब्जेक्ट वाइज। अब यहाँ थोड़ा सा सब्जेक्ट लिख लेते हैं। सबसे पहले यही ये रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग पिछली वीडियो में काफी डाउट्स है कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। ये है जीएस यानी कि जनरल अवेयरनेस, जीके, ठीक है, जो भी होता है आपकी हिस्ट्री पॉलिटी कंप्लीट। और तीसरा है ये सब्जेक्ट 3 है मैथ, और सब्जेक्ट 4 है इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश। तो अब कुछ इनका एवरेज स्कोर ये यहाँ पर हमने ये लिख रखा है, ये जो है आपका डाटा लगभग 40,000 स्टूडेंट्स का डाटा है। तो ये इनका स्कोर यहाँ पर आपका कुछ है, ठीक है, यहाँ दे रखा है। अब बात करें, ये जो है डाटा कंप्लीट है, देखिए एवरेज स्कोर इतना इतना रहा है सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट का स्कोर इतना इतना रहा है। देखिए 27/6/2024, 27/6/2024 ये शिफ्ट है, ठीक है। ये पहली शिफ्ट, ये दूसरी शिफ्ट, ये रहा पूरा कंप्लीट यहाँ डाटा है। और ये 27 की तीनों शिफ्ट हो गई। अब ये 28 28 28 29 29 29, ठीक है। ये नहीं आपकी सीक्वेंस में तीनों शिफ्ट यहाँ आ गई, क्लियर, यहाँ शिफ्ट आ गई। अब देखेंगे, अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं, इसके बारे में बाद में करेंगे, पहले यहाँ बात कर लेते हैं, उस पर जब जाएंगे, ठीक है। ये है एवरेज रॉ स्कोर, एवरेज रॉ स्कोर कितना रहा। अब देखेंगे आप, एग्जाम डेट 28 जून 2024, ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट लिख देता हूं, ठीक है। ये है आपका सेकंड शिफ्ट, और आपका ये है थर्ड शिफ्ट, ये थर्ड शिफ्ट। आपको थोड़ा कंफ्यूजन सा जो है खत्म हो जाएगा। सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, सेकंड, ठीक है, थर्ड, ये फर्स्ट, ये फर्स्ट, और ये सेकंड, और ये फर्स्ट, ठीक है। कुछ इस प्रकार है। अब देखेंगे हार्ड जो शिफ्ट रही है वो रही है आपकी 28 जून की सेकंड शिफ्ट, 28 जून की सेकंड शिफ्ट ये रही है आपकी हार्ड। सबसे पहले तो ये बात क्लियर हो, क्यों? क्योंकि इसका एवरेज स्कोर रहा है 103.49, 103.49 रहा है इसका एवरेज स्कोर। स्टूडेंट जो है 7300 स्टूडेंट्स का यहाँ डाटा है, ठीक है। आगे बात करें, आगे 29 जून की आपकी जो है थर्ड शिफ्ट 4 बजे से 6 बजे वाली, उसका एवरेज स्कोर रहा है 107, ये भी हार्ड में आई है। 7,975 स्टूडेंट्स का यहाँ फॉर्म है, ये आपकी हार्ड में मॉडरेट में आ जाती है, ठीक है। बाकी सबसे इजी जो शिफ्ट रही है, जो डाटा है, वो है आपका 28 जून की पहली शिफ्ट, इजी रही है, ठीक है, इजी। इसका एवरेज स्कोर आ रहा है 114, 114। अब पहली में, पहली शिफ्ट में और इसमें देखेंगे आप, पहली में और इसमें अंतर कितने नंबर का है? इसमें अंतर है 11 मार्क्स का, ठीक है, 11 नंबर का अंतर है। तो वही है, एवरेज को बराबर लाने के लिए इतने नंबर इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है। ये जो नॉर्मलाइजेशन है, इससे आपको थोड़ा सा ये मिल जाएगा कि हाँ जी इतने हैं। देखिए ये एवरेज जो है एक शिफ्ट का ही है, अगर बाकी का चेक करेंगे ना 3 से 4 नंबर है बस, ये सिर्फ इसी का 11 नंबर है, बाकी का 3 से 4 नंबर है। एवरेज देखेंगे 107, और आपका देखेंगे 109, 110, 5 नंबर का अंतर है, 5 6 7, ज्यादा से ज्यादा 7 नंबर का अंतर है, सिर्फ इसी एक शिफ्ट में 11 नंबर का अंतर है। तो यहाँ देखेंगे आप, जो तीसरी शिफ्ट से और जो पांचवी का जो आपका एक नॉर्मलाइजेशन करें, जो एवरेज नॉर्मलाइजेशन रहने वाला है वो रहेगा 3 से 5 नंबर के बीच, 3 to 5 मार्क्स, ठीक है। अब ये पहली और दूसरी शिफ्ट में हो सकता है आपका कितना भी, ये आपका 5 से 7 नंबर रहे, 8 नंबर रहे, 9 नंबर रहे, यहाँ जो है एक फिक्स नहीं है, लेकिन इनमें जो है आपका एवरेज यही रहने वाला है। इन पहली दूसरी शिफ्ट में एवरेज नहीं बता सकते, ठीक है। इसमें जो है बहुत चेंज होने वाला है पहली शिफ्ट में, ठीक है, पहले और दूसरी में, ये पहले दूसरे इनमें तो चेंज होने वाला है, लेकिन बाकी सब में जो है आपका वही है, 2 से 4 नंबर का 5 नंबर यही रहेगा सेम, तो बिल्कुल सेम रहने वाला है, जो भी नॉर्मलाइजेशन रहे बराबर में रहेगा, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। अब आगे आते हैं, अब आते हैं आपका
देखिए इस पर। अब ये एवरेज स्कोर आप जब नापेंगे ना, ये एवरेज स्कोर को जोड़ेंगे, जैसे कि 27 जून 2024 की दूसरी शिफ्ट, ठीक है, आपका 27 जून 2024, चलिए नहीं, 29 जून नहीं, 27 जून ये रही, 27 जून 2024 की दूसरी शिफ्ट का एवरेज स्कोर है 111.872। जब आप इसको जोड़ेंगे ना, इसको जोड़ेंगे इसको, तो ये आएगा 111.872, ठीक है। इनको जोड़ेंगे, वही एवरेज निकल कर आएगा। ऐसे ही सबका जो एवरेज है वही निकल कर आएगा, जो स्टूडेंट्स का एवरेज अभी तक रहा है। इसमें अगर चेंज रहने वाला है, अगर कंप्लीट स्टूडेंट्स की बात करें जितने उन्होंने फॉर्म भरा है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 नंबर का चेंज रहने वाला है। इन सभी में बात करें तो 1 से 2 नंबर का चेंज रहेगा, ज्यादा चेंज नहीं रहेगा। कोई कोई स्टूडेंट्स हैं जिनका ज्यादा रहेगा, वरना ये नो एवरेज जो है सभी स्टूडेंट्स का इतना ही गया है, ठीक है, इतना ही गया। अगर आप कहेंगे तो हम क्वेश्चन की पीडीएफ है, जो आपके क्वेश्चन हैं जीएस के, उनकी पीडीएफ है, वो हम प्रोवाइड करा देंगे। उसमें जो है आपका ये लिखा हुआ है कि इतने % बच्चों ने ये सही आंसर दिया है, इतने % स्टूडेंट्स ने जो आपका ये गलत आंसर दिया है, वो आप चेक कर लेंगे। टेलीग्राम पर हम प्रोवाइड करा देंगे, नीचे से जाके आप चेक कर लें, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में वहां आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम की। अब आते हैं बात स्टूडेंट्स की, उससे पहले थोड़ा सा वैकेंसी आपको बता दें, ठीक है। वैकेंसी वैसे पता है, पर एक और बार बता देते हैं कैसे। यूआर कैटेगरी की बात कर लेते हैं पहले सबसे, ठीक है। यूआर कैटेगरी में देखेंगे 1493, ठीक है, 1493 वैकेंसीज हैं यूआर कैटेगरी में, 1493 यानी कि लगभग 1500 है। यूआर कैटेगरी की बात करें 1500 है, 1500 है, तो उसमें पेपर 2 के लिए लगभग लगभग 2 गुने स्टूडेंट्स तो लिए जाएंगे 1500 के, यानी कि 30,000, 30,000 सीधी सी बात है। तो अब देखेंगे यूआर कैटेगरी में आपका एवरेज कितना प्लस रहे कि आपके चांसेस पूरे पूरे रहे, ठीक है, ये डाटा है। अब यहां से आप डाटा देखेंगे कि देखेंगे कम 30,000 स्टूडेंट्स का भी लेते हैं ना, 127 तक भी नहीं है अभी। 127 देखेंगे, 127 पे कितना है, 127 पे है आपका 19,000 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो आपका एवरेज मानकर चलें आप, जो है और ज्यादा ही स्टूडेंट्स दे देंगे, क्योंकि पेपर 2 होने वाला है। पेपर 2 में जो है आपका क्लियर करके जब क्वालिफाई होगा, ठीक है, तो पेपर 2 है, तो थोड़ी यहाँ इस वजह से आपकी कट ऑफ कम जाएगी। तो आप यूआर कैटेगरी के मानकर चलें, एक सेफ स्कोर अच्छा सा देखना चाहें तो अगर आपका 125 प्लस है, वो आराम से सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है 125 प्लस वाले स्टूडेंट्स की, ठीक है। क्योंकि अभी ये जो है सिर्फ मैंने जो है एसएससी, सॉरी, जो आपकी ये जेडी की जो जितनी भी फोर्सेज हैं उनके बारे में, अभी तो आपका दिल्ली पुलिस की अलग है, उसकी वैकेंसीज अलग है, उसमें यूआर कैटेगरी में अलग है, तो आपका ज्यादा ही स्टूडेंट्स जाने वाले हैं। और आगे बात करें, आगे बात करें, अब बात करते हैं आपका, जैसे कि ओबीसी में ले लें, 1,000 स्टूडेंट्स हैं, 1,000 स्टूडेंट्स हैं, तो यहां भी देखेंगे ओबीसी का 1,000, देखिए ओबीसी में तो दूर दूर तक नहीं, 5,000 स्टूडेंट्स ही आ रहे हैं यहाँ तक, 127 तक। सॉरी, ये टोटल ले लिए शायद हमने, टोटल ले लिए, हाँ जी ये टोटल ले लिए, ठीक है, ये टोटल है, ये नहीं है, टोटल ले लिया। ये रहा, देखिए यूआर कैटेगरी का ये है, यूआर कैटेगरी का ये डाटा है, और ओबीसी का उसके बाद है। अब देखेंगे, हाँ जी ये है, यूआर कैटेगरी के हैं 5,391, और ओबीसी के हैं 8,172 स्टूडेंट्स का डाटा है। ये जो है आपके, जब 40,000 स्टूडेंट्स ने अपना डाटा सबमिट करा था ना, ये उसके बाद है। 40,000 स्टूडेंट्स के बाद 5,391 स्टूडेंट्स जो हैं इसमें आपके प्लस हैं, 5,300 स्टूडेंट्स हैं कुल, ठीक है, 127 से प्लस वाले। तो ये समझ लें कट ऑफ तो आपकी सीधी सीधी नीचे रहने वाली है, क्योंकि अभी जो है इसमें आप ये समझे, ये जो स्टूडेंट्स है ना, इसमें मेन जो है वही एवरेज पता चल जाता है मेन स्टूडेंट से। आप जो है एवरेज स्कोर चेक करेंगे, वही भी सेम रहने वाला है, जो पेपर के बाद है सेम रहने वाला। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हाई है, और जो ज्यादा नीचे हैं वो नहीं देते, वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, वरना इतना चेंज नहीं होता। चलिए और आगे बात करें, फीमेल कैंडिडेट्स का है, ठीक है। तो यहाँ देखिए फीमेल कैंडिडेट्स में ज्यादा हैं, 2874 हैं आपके टोटल, और यूआर कैटेगरी से हैं 1,044, ठीक है। लेकिन यहाँ वैकेंसी भी कम है, सीधी सी बात है। अब लास्ट ईयर की जब आप चेक करें कट ऑफ, तो 115 गई है, ठीक है, 115 गई है, और आपकी ओबीसी की गई है 103। अगर अब की बात करें, अब एक अच्छा सेफ स्कोर क्या है जो आप क्वालिफाई कर जाएं, अच्छा सेफ स्कोर की बात करें जिससे आपका आराम से जो है पेपर 1 क्लियर हो जाए,
तो पिछली ईयर से देखिए ज्यादा चेंज नहीं होने वाला, 1 या 2 नंबर कम ही जाएगा, ज्यादा तो नहीं जाने वाला। पिछली थी आपकी 1876 वैकेंसी, वैकेंसी भी कम थी, अब की बार आपकी 2 गुनी से ज्यादा है। तो अगर बात करें, अगर आपका 115 प्लस भी आता है ना तो आराम से क्लियर है, ठीक है। ओबीसी में आपके वही, ओबीसी में लगभग आपका 105 हो जाएगा, इसमें 105 से प्लस, ठीक है। ओबीसी की बढ़ सकती है, बाकी सबकी कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 नंबर का ही चेंज जाएगा, 80 प्लस। एसटी में भी आपका वही 80 प्लस, और ईडब्ल्यूएस में आपका लगभग लगभग 106 प्लस, ठीक है। इतने होने चाहिए तो आप आराम से सेफ हैं। अब फीमेल कैटेगरी की बात करें, फीमेल में कितना हो, फीमेल कैटेगरी में बात करें तो आपका लगभग 128 प्लस तो होने चाहिए, ठीक है। 128, 26, 27, 28 जो भी है, और 120 प्लस जो है ओबीसी में वो ही हो, 98 प्लस जो है एससी में, और आपका 92 प्लस एसटी में, ठीक है, और 123 प्लस ईडब्ल्यूएस, ये है। इतना स्कोर होना चाहिए, आप आराम से सेफ है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, सिलेक्शन आराम से कर जाएंगे। पेपर 2 की तैयारी जरूर कर दें, क्योंकि आपको पेपर 2 में जो है इतना टाइम नहीं मिलने वाला है, ठीक है। पेपर 2 की जो है तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दें, अगर नहीं करी हो तो। अगर इससे स्कोर ऊपर आपका जा रहा है तो ये समझिए फिर तो आपके पूरे पूरे 100 प्लस चांसेस चल रहे हैं, 100 से प्लस ही चल रहे हैं सिलेक्शन के। बाकी चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर और कोई भी आपको नोटिफिकेशन और कोई भी डाटा चाहिए तो वो आप जो है हमें कमेंट में कर सकते हैं कि हमें इससे रिलेटेड डाटा चाहिए, क्वेरी हो आपकी, कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, वो आप पूछ सकते हैं कमेंट में डाउट करके। अपना स्कोर जो है वो भी कमेंट करें आपने कितना करा।